तुम्हु तव कालो हाक जनु लावा, बारे बारे मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यु कर घोरा। तुम्हु तव कालो हाक जनु लावा, बारे बारे मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यु कर घोरा। और इस प्रकार यहाँ सीता स्वयंवर में भगवान परशुराम जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस प्रकार क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए, और इस प्रकार अपने मुँह से अपना स्वयं ही बखान नहीं करते हैं। तब इस प्रकार कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। तब इस प्रकार परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही भगवान परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लेते हैं। अबो जनि दे दोषु मोहि लोगु, कटुबादे पालकु बध जोगु। पाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अबो यहु मरे निहारे भाषाचा। अबो जनि दे दोषो मोहि लोगु, कटुबादे पालकु बध जोगु। पाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहारे भाषाचा। और इस प्रकार भगवान परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि अब लोग मुझे दोष ना देना, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है, और इसे बालक जानकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमै अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं करुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कौशिक कहा क्षमै अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी
गुरुद्रोहे। तब इस प्रकार विश्वामित्र मुनि जी प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तब परशुराम जी भगवान विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही बालक और अपराधी मेरे सामने है। उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता यही काटे कुठार कठोरे। गुर ही उरने होत्यों श्रम थोरे। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता यही काटे कुठार कठोरे। गुर ही उरने होत्यों श्रम थोरे। और इस प्रकार भगवान परशुराम जी कह रहे हैं, उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से ही नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऊऋण हो जाता। गाधि सुनु कहे हृदय हसे। मुनि हरि अरे सूझे। आए मैं खाड़ ना ऊख मैं। अजय हूँ न बूझे अबूझे। इस प्रकार परशुराम जी की बातों पर विश्वामित्र जी हृदय में प्रसन्न होते हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी अर्थात केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ अर्थात खड्ग है। ऊख की अर्थात रस की खाड़ नहीं है, जो मुँह में लेते ही गल जाए। खेद है परशुराम जी मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं।